नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टेक वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है प्रत्येश। आज दोस्तों इस वीडियो में एक 12 वोल्ट और 24 वोल्ट का डीसी पावर सप्लायर बनाएंगे। इसमें हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाए हैं। प्योर डीसी निकलता है 12012 का। अब इसको यूज करके एक एम्पलीफायर बोर्ड को भी चला सकते हैं। यहाँ दोस्तों इस पावर सप्लायर को हम बहुत सारे प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। आप इसको भी बना सकते हैं। और दोस्तों हमको इसको बनाए हैं जो बहुत ही चीप रेट में बनाए हैं। आप कोई भी एडेप्टर और बैटरी को खरीदने के लिए जाओगे तो बहुत ही पैसा लग सकता है, बट हम इसको बहुत ही चीप रेट में बना सकते हैं। जो इसको जो यूज किए हैं, इसमें एक ट्रांसफार्मर जो हमारा रिपेयर किए थे, रिवाइंडिंग किए थे, इस वीडियो नहीं दिखे हैं तो यहाँ जाकर आई बटन में देख सकते हैं। इसको यूज करके बनाए हैं। और हम इसमें ब्रिज रेक्टिफायर बनाए हैं कैपेसिटर के मदद से। प्योर डीसी निकलता है इसमें। इसको आप आसानी से घर पे बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इसको मैं तो यूज को मेरे पर्सनल ओपिनियन है, मैं इसको जो एक डीसी फैन बनाया था, आप नहीं दिखे हैं तो वो जाकर आई बटन में भी देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, हम जाकर देख सकते हैं। इस डीसी फैन को भी हम चलाएंगे। कोई भी आप प्रोजेक्ट में आप इस पावर सप्लाई को यूज कर सकते हैं। और ज्यादा नहीं बात करके वीडियो शुरू करते हैं, चलिए। यहाँ दोस्तों देखिए इस तरह से IN5399 डायोड 4 लेना है हमको। अब दोस्तों देखिए 2 डायोड लेना है। इस डायोड में जो सिल्वर कलर पार्ट जो होता है ना, इसमें देखिए दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है अच्छे से हमारे वीडियो में, बट आप देख लेना। एक डायोड को रखकर इस दोनों को हमको मोड़ लेना है। जो सिल्वर पार्ट दोनों तरफ एक तरफ रखकर और सीरीज में आपको मोड़ लेना है। इसके बाद दोस्तों और 2 डायोड लेंगे। जो हमारा ब्लैक कलर पार्ट होता है, नॉन सिल्वर पार्ट होता है, उस दोनों को एक साथ रख कर हमको मोड़ लेना है। मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करना, आपका अच्छे से हो जाएगा ये ब्रिज रेक्टिफायर। तो हमारा जो दो पेयर डायोड हमारा बन के रेडी हो गया है, वो जो बचा हुआ टांग को हमको मोड़ लेना है। और जो उसको जो तरफ दोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके दोस्तों, आप फटाफट कर लेना है मोड़कर। और भी दोस्तों बोलना है, आप इस तरह से इस नंबर का जो डायोड नहीं पाएंगे तो आप IN4007 इस डायोड को भी यूज कर सकते हैं। और वो जो कोई भी आप डायोड यूज कर सकते हैं, बहुत जो डायोड का मोटा है ना, इसको में फर्क पड़ेगा आपका। ज़्यादा बढ़ेगा तो एम्पेयर पे फर्क पड़ेगा और डायोड बदलने से, इसलिए इस नंबर के डायोड को भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। दोस्तों देखिए 2 कैपेसिटर लेना है 25 वोल्ट और जो 2200 मेगाफैरेड का। 2 कैपेसिटर लेने के बाद यहाँ देखिए ब्लैक साइड जो नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। हमको दोस्तों क्या करना है ना, वो नेगेटिव पॉजिटिव को एक साथ हमको जोड़ लेना है। तो 2 टैंक को सोल्डिंग करने के बाद हमारा 2 टैंक निकल आया है पॉजिटिव और नेगेटिव कैपेसिटर में। और ये जो ब्रिज रेक्टिफायर हम दिख रहे हैं ना, जहाँ आउटपुट निकल आएगा, यहाँ ये कैपेसिटर को हमको फिट करना है। दोस्तों देखिए ये हमारा सिल्वर पार्ट जो हो जाएगा पॉजिटिव और जो ब्लैक कलर पार्ट हो जाएगा नेगेटिव। और यहाँ जो दोनों इस तरफ हमको ऐसे इनपुट देना है। ओके दोस्तों, ये जो 12012 ट्रांसफार्मर को हमको भी फिट करना है। और कैपेसिटर में देख लीजिए, वहाँ पॉजिटिव टैंक को पॉजिटिव तरफ कनेक्ट करना है, नेगेटिव को नेगेटिव तरफ कनेक्ट करना है। यहाँ पर दोस्तों 2 सिल्वर पार्ट है ना, वो हमारा पॉजिटिव है, मैं बोल रहा हूँ। और जो ब्लैक कलर पार्ट है वो नेगेटिव है। बट हम जनरली एक डायोड में हम बोलते हैं सिल्वर पार्ट को बोलते हैं हम नेगेटिव, और ब्लैक कलर पार्ट को पॉजिटिव बोलते हैं। यहाँ पर हमारा उल्टा हो जाएगा सारा चीज़। यहाँ सोल्डिंग कर देने के बाद अच्छे से दोस्तों, इसके बाद हम जो ट्रांसफार्मर 12 ट्रांसफार्मर को ऐसे इनपुट दे देंगे। बीच में हमारा ग्राउंड देना है। यहाँ एक ऐसी का इनपुट 12 और यहाँ एक दूसरा इनपुट 12 का। यहाँ दोस्तों देखिए जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, इसको हम रिवाइंडिंग किए थे एक अगले वीडियो में, इसको आप देख लेना आई बटन में। यहाँ दोस्तों देखिए जो हमारा ऐसी इनपुट है ना, एक 12 वोल्ट का वायर दे देना है, सोल्डिंग कर लेना है। और यहाँ एक 12 वोल्ट का वायर सोल्डिंग करना है। और जो कैपेसिटर जो सीरीज में 2 तरफ लगाए थे ना, उसमें आपको ग्राउंड वायर डाल देना है। को कैपेसिटर जो हमारा जो सीरीज में कनेक्ट किए थे, वहाँ ग्राउंड से कनेक्ट कर लेना है। तो 12012 हमको आउटपुट निकालने के लिए तो मैं रेड वायर लिया हूँ। इसमें जो यहाँ मैं बोला था आउटपुट होगा, वहाँ के कनेक्ट करना है कैपेसिटर में पॉजिटिव को, और नेगेटिव को नेगेटिव तरफ कनेक्ट कर लेना है। और बीच में एक वायर कनेक्ट कर देंगे जो हमारा ग्राउंड है जाएगा। यहाँ दोस्तों देखिए मैं प्लग अटैच कर लिया हूँ, इसको कनेक्ट करके हम टेस्ट करके दिखेंगे।
बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाह, ओड़ी बाबा मेरे हाथ में चोट लग गया, वो स्पार्किंग थोड़ा लग गया। ये हम 12 वायर के साथ हम स्पार्किंग कर रहे हैं, जो थोड़ा कम ही स्पार्किंग आ रहा है। दोस्तों मल्टीमीटर से वोल्टेज मोड में हम सेट करके वोल्टेज थोड़ा दिखेंगे, वो ग्राउंड को ग्राउंड में डाल देना है, कितना वोल्टेज हम दिखेंगे। दोस्तों 16 वोल्ट आ रहा है। ये थोड़ा कैपेसिटर जो बूस्ट कर देता है वोल्टेज को, आप जानते हैं हमारा दिखा रहा था पहले 12 वोल्ट 11 वोल्ट, एक अगले वीडियो में दिखा रहा था, मैं इसको भी दिखाऊंगा। ये अब जो 12 को फिट कर लिया हूँ 33 वोल्ट दिखा रहा है, जो बहुत ही बूस्ट कर दे रहा है इस वोल्टेज को। 24 वोल्ट दिखाना था। हम डायरेक्ट में अब एसी में लगा कर भी दिखाऊंगा कितना एसी मोड में हमारा कितना ट्रांसफार्मर में आता है वोल्टेज। अब दोस्तों देखिए, इसको एसी मोड में सेट करके हम ये प्रोब के मदद से इसका एसी वोल्टेज दिखेंगे। ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट आता है वो एसी वोल्टेज में आता है। हम जब ब्रिज रेक्टिफायर बना देते हैं वो डीसी हो जाता है। ओके दोस्तों, यहाँ दोस्तों देखिए, अब हम जो 12 वायर में हम कनेक्ट करने के बाद देखिए 23 वोल्ट दिखा रहा है। 24 दिखाना चाहिए था, ये 80 वोल्टेज है। हम डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से आउटपुट हम इस मेजर कर रहे हैं। अब यहाँ 12 वोल्ट दिखा रहा है, देखिए 12 का सही है। अब हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बनाने से कितना वोल्टेज यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो आप पता कर सकते हैं यहाँ देखकर। एक मेरे पास टीन का बॉक्स था, एक पुराने अप्लायंस से मैं निकाला था, मेरे पास पड़ा था, मैं इसको यूज करूंगा। आपके पास नहीं है तो ऐसे ही बना सकते हैं टीन के चद्दर से। मुझे पता है आपका बहुत ही क्रिएटिविटी है, आप बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ हम नॉट लेंगे जो ट्रांसफार्मर को इस बॉक्स में फिट कर लेंगे, सिंपली नॉट को डालकर। हम इस वायर में एक हम अच्छे से गांठ पकाकर, इस मतलब नॉट पकाकर इसके होल में हम निकालेंगे, क्योंकि हम जब वायर को खींचेंगे ये नहीं टूटेगा, इसलिए। दोस्तों देखिए, मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा पेपर टेप लगा लिया हूँ, क्योंकि ये जो वायर सारे है जोड़ को शॉर्ट नहीं हो जाएगा और भी ये बॉडी से नहीं अटैचेगा जैसे। ओके दोस्तों, सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी। सही हम एसी लाइन को फिट कर लेंगे गांठ लगाकर सारे चीज। और दोस्तों बोलना है, एसी में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, आप डायरेक्ट जहाँ जहाँ पर भी आप लगा सकते हैं ये वायर को। अब दोस्तों यहाँ देखिए, सेफ्टी के लिए मैं थोड़ा ब्लैक टेप इसमें जोड़ दिया हूँ। तो हमको सिर्फ इस सारे स्क्रू को डाल देना है, इसके बाद हमारा काम हो गया। तो थोड़ा टेस्ट कर देने के बाद हम इसका टेस्टिंग कर लेंगे, एक मोटर को घुमा कर। देखिए दोस्तों, अच्छा स्पार्किंग कर रहा है और इसके बाद भी बहुत ही जो 12 के साथ ही बहुत अच्छा स्पार्किंग कर रहा है। और दोस्तों देखिए, ये 12 ट्रांसफार्मर का ब्रिज रेक्टिफायर बन गया। दोस्तों 12 वोल्ट से हम ये चला रहे हैं। को 24 वोल्ट में हम चलाएंगे, 12 वायर में हम कनेक्ट करना है। वाओ दोस्तों, मुझे इतना अच्छा विंड दे रहा है, मुझे नींद आ गया, मज़ा आ गया इसको विंड को देखकर। यहाँ दोस्तों देखिए, हमारा सक्सेस हो जाए प्रोजेक्ट। यहाँ आई बटन में जाकर ये फैन का मेकिंग वीडियो देख सकते हैं। तब तक नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने। जय हिंद, वंदे मातरम।